Hello students, let's read the question. A bob of mass m suspended by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane. At the highest point, it collides elastically with another bob of mass m suspended by a string of length L2, which is initially at rest. Both the strings are massless and inextensible. If the second bob after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane, the ratio L1 by L2 is. सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक बॉब ऑफ मास m है जिसको हमने स्ट्रिंग से सस्पेंड कर रखा है जिसकी लेंथ हमें L1 दे रखी है, ठीक है. इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल इन द वर्टिकल प्लेन. सो वर्टिकल प्लेन पे इसको मिनिमम वेलोसिटी हम जो दे रहे हैं ये L1 लेंथ है इसकी और ये बॉब हो गया जिसका मास हमें m1 दे रखा है, ठीक है. इसको हमने मिनिमम वेलोसिटी दी है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल. सो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल इन वर्टिकल प्लेन कितनी होती है √5gl, ठीक है. तो ये इतनी वेलोसिटी हमने दी है, ठीक है. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं सो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम v1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0. हाईएस्ट पॉइंट पे हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो रही है v2, ठीक है. तो हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 2L1 हाइट ऊपर जाएगा सो एम जी इंटू में 2L1, ठीक है. यहाँ से ये आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5gl1 इक्वल्स टू हाफ एम v2 स्क्वायर इसमें 2mgl1. यहाँ से एम एम तुम्हारा कैंसिल ही हो जाएगा. सो 5/2gl1 माइनस 2gl1 इक्वल्स टू हाफ v2 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास gl1/4 इक्वल्स टू हाफ v2 का स्क्वायर, ठीक है. सो v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, 5/2gl1 माइनस ये 2 आएगा यहाँ से, ठीक है. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ gl1. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोब क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ gl1, ठीक है. आगे दे रखा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉब ऑफ मास m. इस हाईएस्ट पॉइंट पे दूसरे बॉब के साथ क्या करते हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं और उसका मास भी m है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L2. अब हमें पता है कि जब दो मासेस जिनके मास इक्वल हों वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो इंटरचेंज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है. तो जो सेकेंड बोब है, सेकेंड बोब की जो वेलोसिटीज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी जो सेकेंड बोब है उसकी वेलोसिटी में मान लेती हूँ u है, ठीक है. उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी gl1 हो जाएगी और फर्स्ट बोब की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है. वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है. तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी gl1, ठीक है. अब आगे क्या कह रहे हैं कि if the second bob after collision acquires the minimum speed required to complete a full circle in the vertical plane. एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि उसकी जो स्पीड है वो √gl1 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है. और साथ में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेकंड बॉब की जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल के इक्वल है. अब मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फुल सर्कल कितनी होती है, यही 5g L2 के इक्वल हो जाएगी. सो एक तो क्वेश्चन में हमें यही दे रखा था कि आफ्टर कोलिजन उसकी स्पीड ये हो रही है और हमने जो इलास्टिकली कोलिजन के बाद ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि वेलोसिटी इंटरचेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी इसके इक्वल भी होनी चाहिए. तो ये दोनों इक्वल होंगे एक तरह से. तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो gl1 इक्वल्स टू 5gl2, ठीक है. टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, g से g कैंसिल. तो L1/L2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है. तो यही हमें L1/L2 की वैल्यू निकालनी थी. इसका आंसर कितना आ गया 5. सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.